जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी ऐसे प्रयोग हैं जैसे कि टोटका होता है जिसके अंदर बिना मंत्र, बिना किसी जप के, बस किसी तांत्रिक ने, ओझा ने, ओगड़ ने, अघोरे ने, किसी ने भी कुछ भी बता दिया कि ये प्रयोग कर डालो, आपका काम हो जाएगा। या आपने किसी बुक में से पढ़ लिया देख कर, यानी कि टोटका। ऐसे ही कुछ उपाय होते हैं जिनमें किसी मंत्र की, किसी माला की, किसी आसन की, किसी परहेज की जरूरत नहीं होती। ऐसे भी काफ़ी प्रयोग हैं दोस्तों जिसके अंदर बिना किसी मंत्र जप के, पूजा पाठ किए बिना, बिना कोई अनुष्ठान, हवन, यज्ञ के सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा ही एक प्रयोग दोस्तों यहां पर बताने जा रहे हैं। प्रयोग बहुत शक्तिशाली है, सुनने में या देखने में बहुत नॉर्मल सा लग सकता है। वट की यक्षिणी। जी हाँ दोस्तों, वट यक्षिणी उसका प्रयोग है ये। उसके अंदर आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि जिस समय आप प्रयोग करना शुरू करोगे, जो भी वीडियो में बताया जाएगा, चाहे वो सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, कभी भी कर सकते हैं। समय एक ही रहना चाहिए। अगर सुबह गए तो फिर वो सुबह ही होगा, दोपहर को गए हो तो फिर वो दोपहर को होगा। ऐसा नहीं कि अगर 3 दिन 5 दिन बता दिया, आपने एक बार सुबह कर दिया, अगले दिन जाके दोपहर को कर रहे हो, उसके अगले दिन जाके रात को कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। समय पहले दिन जो होगा वही रोज होगा। नहा धोकर जाएंगे, बस ये नियम है इसके अंदर, और कोई नियम पालन नहीं है इसका। करना क्या है दोस्तों, आपने एक प्लेट ले लेनी है डिस्पोजेबल, उसके अंदर थोड़े से फूल लगाने हैं, गुलाब के, सुगंधित फूल, कनेर के भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर दोस्तों 5 तरह की मिठाई रखनी है, अलग अलग पीस मिठाइयाँ। हर मिठाई के अंदर एक एक लौंग गाड़ देना है। 5 बतासे रखने हैं, एक जायफल रखना है, एक नींबू रखना है इसके अंदर, अगरबत्ती या धूप बत्ती, चमेली के तेल का दीपक यानी खुशबूदार, थोड़ा सा इत्र, कोई भी शीशी हो सकती है इत्र की, वो चंदन की हो, मोगरे की हो, चमेली की हो, कोई भी ले सकते हैं जिसमें खुशबू आए। जितना तेज खुशबू हो उतना अच्छा होगा। सिंगार का पैकेट ले सकते हैं, और एक नारियल की भेंट। नारियल जटा वाला होगा, काली चुन्नी ये रखनी है, एक पानी की बोतल, और एक घड़े के ऊपर रखने वाला सकोरा, ये लेना है। और अगर सकोरा ना ले सको तो जिसमें पशु पक्षियों को दाना पानी दिया जाता है वो ले सकते हैं आप। और ये सब लेकर जाना है आपने, जैसे कि बताया, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी जब आपका मन करे, समय लगे आपको। वट वृक्ष ढूंढ लीजिए ऐसा जहां कोई आता जाता ना हो, सुनसान जगह हो, या जहां पर आपको ये क्रिया करने दी जाए, कोई रोक टोक ना करे, ऐसी जगह का चयन करें। उसके बाद दोस्तों ये सारा सामान लेकर जाना है। जमीन को थोड़ा सा साफ करना है, धो देना है पानी से, पेड़ के नीचे ही। उसके बाद ये सारा का सारा सामान रख देना है वहां पर। थोड़ा सा कपूर ले, जला दे। वहीं जो आपने मिठाइयाँ रखी हैं उसी के ऊपर कपूर रख के जला दे। और 2 लोग वट यक्षिणी के नाम से, हे वट यक्षिणी, मैं आपके नाम से यह भोग, यह प्रसाद जो मुझसे बन पा रहा है, या मेरे गुरु ने जो बताया वह लेकर आया हूँ, इसको स्वीकार करें। आपका जो भी गुरु है उसका नाम लें, और एक बार यही कहेंगे, पहले अपने गुरु से परामर्श जरूर करें, करें या नहीं करें प्रयोग।
कल को नुकसान और हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। एनर्जी 100% आएगी, सिद्धि 100% मिलेगी, ये याद रखिएगा। गुरु की अगर सपोर्ट रखोगे तो इसके अंदर याद रखना, पेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर, चौराहे पर, नदी के आसपास, शमशान भूमि के आसपास 101% भूत प्रेत या ऐसी एंटिटी रहती ही रहती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके पास कोई अदर एनर्जी आ जाए। तो इस चीज को संभालने के लिए मात्र गुरु काम आ सकता है। तो ऐसे में गुरु की सहायता, परामर्श बहुत जरूरी है। तो वह रख दें और कपूर जलाएं, भोग दें और सारा का सारा श्रृंगार, नारियल, जो भी आप सामान ले गए हो वहीं मिठाई के पास रख दें। जो जायफल की भेंट है उसको चढ़ा दें, जायफल की भेंट स्वीकार कीजिए। और जो जल बचे आपके पास उसको उसमें सकोरे में डाल देना है कि ये जल भी ग्रहण कीजिए। और थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है, अंजुलि में। और जो भोग रखा है आपने कि ये जल ग्रहण करते हैं, नहीं वट यक्षिणी, आपके नाम का ये भोग प्रदान कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है और ये जल भी स्वीकार करें। और जल जो है उस सकोरे में डाल देना है जिसमें पशु पक्षी दाना, सॉरी, पक्षी को दाना डालते हैं, जल डालते हैं। ये क्रिया आपने किसी भी शनिवार, सोमवार या फिर अमावस्या या पूर्णिमा से शुरू करनी है। और ये टोटल क्रिया करनी है 40 दिन। और ये भोग रोजाना देना है, 40 डेज ये करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। उसके अंदर बिना किसी नियम पालन के करना है, समय सेम रहे जो आपने रखा है, रात्रि काल का ना रखें, बेहतर है। हमने बताया कि इसके अंदर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपने गुरु से पूछ कर करें और शक्ति अपने आप आएगी, याद रखें। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा। तांत्रिक और जो अदर लोग होते हैं इनके मंत्र जप करते हैं 1.25 लाख के, 2-2 लाख के, वट वृक्ष के नीचे बैठकर। तरह तरह के हवन के अंदर सामग्रियां लगती हैं अनुष्ठान में। काफ़ी लोग बलि भेंट भी देते हैं अपने हिसाब से, मुर्गे की हो गई या बकरे की हो गई, इस प्रकार से। तो जो भी करें तो बहुत सोच समझ कर करें। यक्षिणी बहुत उग्र होती है शक्ति, और जैसा कि हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर बताया है, पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वाली है, पृथ्वी के आसपास रहने वाली एनर्जी बहुत जल्दी सुनती है साधक की बात। और यह जो भोग है एक्चुअली, चाहे 2 लौंग ही हैं, आप 2 लौंग भी किसी को देना शुरू कर दोगे रोज 40 डेज तक, तो वो एंटिटी भी आपकी सुनने लग जाएगी। क्योंकि जो इंसान, मनुष्य के भाग्य में भगवान ने खाना पीना लिखा है, ऐसी कोई भी एनर्जी, चाहे देवी देवता ही क्यों ना हो, उनके नसीब में नहीं है। एक अलग ही चीज उनको, स्वादिष्ट चीज अलग से जो मनुष्य के द्वारा प्रदान की जाती है, तो वह खुश होते हैं, कोई भी ऐसी एनर्जी क्यों ना हो। और उस खुशी के मारे इंसान के पास खींचे चले आते हैं और उसके काम बनाने लग जाते हैं। बस इंसान के पास, जो भी साधक है, इंसान है, मनुष्य है, उसके पास ऑरा इतनी होनी चाहिए कि वो जब आए, चाहे अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में, और चाहे सामने खड़ी हो जाए, उसकी ऑरा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि उसकी ऑरा जब इंसान की ऑरा से टकराए एंटिटी की, तो उसको कुछ होए ना, उससे बात भी कर सके, डर भी ना लगे और कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो उसे। नहीं तो मेंटली स्थिति खराब हो सकती है, शारीरिक बाधा कोई हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जिसका इलाज ही ना हो, अगर डर के भागे, अगर वो सामने एंटिटी आती है या आवाज मारती है, क्योंकि आप आवाहन कर रहे हो किसी एनर्जी का, और एनर्जी का आवाहन किया तो वो आएगी। नाम लेकर आवाहन कर रहे हो आप कि वट यक्षिणी में आपके नाम से फलाना भोग लाया हूं, अमुक, इसको ग्रहण करें। फिर अग्निदेव को प्रकट करके उसके ऊपर लौंग का भोग और चढ़ा रहे हो। अग्नि और जल, यही 2 चीजें हैं जिनके द्वारा इंसान है जो अपनी सारी विशेष या फिर अपना सारा जो भी पुण्य, तप, वो देवी देवता को तो पहुंचा के, और देवी देवता उसको बैक करते हैं वापस, अपनी सिद्धि प्राप्त करता है इंसान।
तभी काफ़ी प्रयोगों के अंदर जल प्रवाह करने के लिए बोला जाता है, काफ़ी प्रयोग के अंदर हवन करने के लिए बोला जाता है। ये मात्र इस कारण है, ये दो जरिए भगवान ने इंसान को दिए हैं कि इंसान अपनी जो भी एनर्जी ऊर्जा उसने कमाई है रब तक पहुंचाकर उसको दुगने चार गुना करके वापस ले सके। तो जो भी प्रयोग करें दोस्तों, गुरु का परामर्श जरूर लें, ऐसे ही ना करें। और 40 दिन के अंदर अंदर ही आपको एंटिटी वहीं पर दिखनी शुरू हो जाएगी, चाहे सुबह जाओ, दोपहर को जाओ, शाम को या रात को। इनके लिए कोई दिन रात नहीं होती। इन्होंने आना है तो ये दिन में भी आ जाएंगे और रात को तो आना ही आना है, कोई शक नहीं है। नहीं भी आए तो ये आपका दिमाग खड़ा कर देगा उनको सामने, माइंड की एनर्जी है, शक्ति है, चाहे हवा भी तेज चल गई और दिमाग ने जो बोल दिया शरीर महसूस करने लग जाएगा। तो इसलिए बोला कि ऑरा, माइंड, जिगरा, ये सब होना चाहिए। तो सोच समझ कर करें दोस्तों। इसको करने के बाद सारे काम तो बन जाएंगे, 101% बनेंगे। और जब भी कोई काम बनाए सेम भोग प्रदान कर दो। बात करती है अगर रिएक्शन, एंटिटी आकर आपसे सूक्ष्म रूप से सपने के माध्यम से सामने खड़ी होकर, ऐसे में क्या करना है आपने, कोई भी काम है वो काम पूछ कर करें या नहीं करें, ये काम होगा या नहीं होगा, करें तो भोग क्या लगेगा इसके अंदर, बस ये पूछता हम के जो भोग मांगे वचन करके काम का और प्रदान करें। खुद देखेंगे दोस्तों वो काम बनने लग जाएंगे आपके। जो भी करना चाहे, फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, गुरु से बिना पूछे ना करें, नुकसान 100% होगा। गुरु की देखरेख में करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।